नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, वैसे जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विद्यार्थी नए परीक्षा कैलेंडर की मांग कर रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों का जो कार्यक्रम है वो लड़खड़ा गया है। पीसीएस आरओ तो ठीक है, इसके अलावा भी चाहे वो एपीएस की भर्ती हो या स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा हो या अन्य भर्तियां हो, सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रुक गई थी और रुक गई हैं। और इसी बीच विद्यार्थियों की तरफ से लगातार ईमेल वगैरह किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और यहाँ पर जो ईमेल की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो भी भर्तियां आपने निरस्त की हैं, चाहे वो आरओ की पेपर हो, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, सभी भर्तियों का जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर वो तत्काल जारी होना चाहिए। ये पत्र भेजा है युवा मंच के राजेश सचान की तरफ से भेजा है इन्होंने, ये संयोजक है। और लिखा कि हैरानी की बात है कि आयोग द्वारा अभी तक आरओ परीक्षा रद्द करने की नोटिस तक जारी नहीं की गई है। इन स्थितियों में अभ्यर्थियों में परीक्षा तिथियों को लेकर के असमंजस बरकरार है, जिससे वह सुचारू अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि होली में जाएं या रह करके तैयारी करें, परीक्षा कब होगी, कितना लेट होगी, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द जो भी इन्होंने नोटिस जारी की है स्थगन को लेकर के, उसके बारे में परीक्षाओं की जो तारीखें संभावित तारीख हो और चूंकि संभावित तारीखें ही होती हैं ज्यादातर, तो वो जो कैलेंडर है वो जारी कर दें, उसी के अनुरूप विद्यार्थी तैयारी कर सके। लेकिन इसी बीच एक दूसरी अच्छी खबर आ गई है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। ये नोटिस आज जारी हो गई है, इससे बहुत सारे मैसेज जाएंगे विद्यार्थियों के। हालांकि मैंने इसके बारे में जब चुनावों की घोषणा हुई थी तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी हो। और वो वीडियो मैंने बनाया था 2 दिन पहले जब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी। ये वाला वीडियो था, ये वाला, ये आचार संहिता, ये मैं इसे क्लिक करता हूं, ये वाला आचार संहिता में भर्तियों को लेकर के गाइडलाइन नोटिस केवल ये भर्तियां जारी रहेंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में बताया गया है कि कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। और चुनाव आयोग की नोटिस में यहाँ साफ कहा गया था कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टेटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, वो भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाती रहेंगी बिना किसी रोक टोक के, उनको अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक नहीं है, नॉन स्टेटरी हैं, बॉडीज हैं, उनको परमिशन लेना होगा। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती की जो नोटिस है वो जारी कर दी है। ये आप देख सकते हैं, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इसको लेकर के कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। रिक्तियों की अनुमानित संख्या 268 है और माह अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी 7 अप्रैल के पहले पहले आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और जानकारी तो यही मिल रही है कि 2 या 3 अप्रैल को ही इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो निकल सकता है। और कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये साल अच्छा है 2024। एक तो यूपी ट्रिपल एससी से एजीटीए की वैकेंसी आ गई है और जो दूसरी वैकेंसी है आप ये देख रहे हैं यूपीपीएससी से, ये और अच्छी वैकेंसी है। तो जो इसके विद्यार्थी हैं वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो करें, दोनों तरफ करें। और लेकिन अच्छी बात है कि यूपीपीएससी ने मैसेज दे दिया है कि जो चुनावों की आचार संहिता है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर उतना नहीं पड़ता है, भर्ती बोर्ड एक बहाना बनाने लगते हैं, समानता प्रक्रिया थोड़ा सा धीमी कर देते हैं। हाँ, एग्जाम वगैरह के बारे में जरूर मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम वगैरह समानता नहीं कराए जाते हैं, रोक नहीं रहती है, कराए नहीं जाते हैं। कराए इसीलिए नहीं जाते हैं कि ताकि कोई विवाद ना हो और उस विवाद का असर चुनावों में ना पड़े। और एक तो विवाद वाला जो मामला है पेपर लीक वाला, दूसरा एक चीज और है कि प्रशासनिक अमला नहीं मिल पाता है। पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होती है और अन्य अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है, जो पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजर बनाए जाते हैं, तो वो सब चीजें नहीं हो पाती, इसलिए समानता परीक्षा नहीं की जाती हैं, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से। और यूपीपीएससी की बात अलग है और यूपी ट्रिपल एससी में आपको इस तरीके की नोटिस देखने को नहीं मिलेगी, बात साफ है।
और यूपी ट्रिपल एससी से आप लोगों को भर्तियों के विज्ञापन है अब चुनाव बाद ही देखने को मिलेंगे। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ने एक होशियारी की है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश देश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ से पीछे रह गया है। अधीनस्थ ने सभी महीनों की परीक्षाओं के विज्ञापन पहले ही निकाल दिए हैं और अब धीरे धीरे विद्यार्थी आवेदन करते रहेंगे। तो विज्ञापन जारी करने का काम तो यूपी ट्रिपल एससी पहले ही कर चुका है। फिलहाल हम बात करेंगे नए विज्ञापनों की। तो यूपी ट्रिपल एससी से काफी स्पेशल वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब आप लोगों को जो सामान्य स्नातक के विद्यार्थी हैं उनको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं चुनाव बाद, जिनमें से जैसे मैं हमेशा से आपको बताता रहता हूँ, एक लोअर की बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लगभग 800 पदों की। लोअर की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लेखपाल की। ये दोनों सामान्य स्नातक वाले आवेदन है, इसमें कोई स्पेशल योग्यता दोनों में नहीं मांगी जाएगी। और जहां तक चर्चा है कि एक स्पेशल जूनियर असिस्टेंट की भर्ती और वीडियो की भर्ती, इसमें भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। ये 4 भर्तियां और एक पीईटी का विज्ञापन, ये 4-5 विज्ञापन आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। कुछ पदों का जो अधियाचन है वो जूनियर इंजीनियर का भी है। जैसे जेई की एक वैकेंसी सिविल वाली आ गई है, जेई के दूसरी ट्रेड के जो अधियाचन है वो वहां पर आ गए हैं। और जो मैकेनिकल वाले विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो विज्ञापन वो कब निकालते हैं। तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका कुछ अधियाचन अलग अलग ट्रेड का यूपी ट्रिपल एससी पहुंच गया। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की एक कोशिश है कि इकट्ठा विज्ञापन निकाला जाए, पद ज्यादा हो जाए। और अगर कुछ और विभागों से अधियाचन प्राप्त हो जाते हैं तो हो सकता है कि मैकेनिकल वाला और जो अन्य ट्रेड है उसका विज्ञापन जेई का भी आ जाए। फिलहाल हम बात ये कर रहे थे कि स्पेशल के अलावा जो सामान्य स्नातक वाले विद्यार्थी उनके लिए, तो उनके लिए अब जो इस साल का जो अंत है वो अच्छा हो सकता है और विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकते हैं। बड़ी भर्तियां हैं जो लेखपाल की है और लोअर की है। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षाओं की। तो जो स्पेशल भर्तियों की जो परीक्षा है वो तो जून से शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे भर्तियां तो छोटी भर्तियां हैं जिसमें पदों की संख्या कम है, उनकी परीक्षाएं पहले, जिनमें पदों की संख्या ज्यादा है उनकी परीक्षाएं बाद में देखने को मिल सकती हैं। और वहीं पर हम अगर बात करें एग्जाम की बात तो हो गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, खासतौर से वीडियो इत्यादि की अगर बात करें तो वीडियो के विद्यार्थियों को जो नोटिस है वो देखने को मिल सकती है। और आचार संहिता में भी जहां तक आप लोगों की जो डीवी है वो यूपी ट्रिपल एससी करा ले। यूपी ट्रिपल एससी ने ये भी सोचा है कि कुछ चीजों में जहां पर आवश्यकता होगी आयोग से, चुनाव आयोग से, तो वहां से उससे भी परमिशन लेकर के नोटिस निकाल दी जाए, भर्तियों को रोका ना जाए। इस बार यूपी ट्रिपल एससी की ये सोच है। तो जो डीवी है और टाइपिंग है, ये दोनों चीजें आप लोगों को अगले महीने यानी कि अप्रैल में देखने को मिल सकती हैं। वीडियो की डीवी है और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।